तो चलिए दोस्तों, सोमवार का बाजार बस खुलने ही वाला है और सबकी नजरें बिल्कुल नेचुरल गैस पर टिकी हुई हैं। तो फिर देर किस बात की, फटाफट देखते हैं कि इस हफ्ते मतलब मंडे के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले फ्राइडे को हुआ क्या? देखिए, नेचुरल गैस के लिए फ्राइडे का दिन क्या शानदार था। 294.5 पर एक बहुत ही मजबूत क्लोजिंग मिली है। और ये जो क्लोजिंग है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। ये साफ साफ इशारा है कि बाजार में तेजी का यानी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम का माहौल बना हुआ है। अच्छा, तो मोमेंटम तो बुलिश है, पर सवाल ये है कि इसे ट्रेड कैसे किया जाए, है ना? देखिए, किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे पहला सबसे जरूरी काम क्या होता है? वो होता है उन खास प्राइस लेवल्स को पहचानना जहां एक्शन हो सकता है। तो चलिए, सोमवार के लिए अपना एक बैटलफील्ड मैप तैयार करते हैं। तो इस बैटलफील्ड मैप में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। एक है सपोर्ट और दूसरा है रेजिस्टेंस। एकदम सिंपल भाषा में समझें तो सपोर्ट वो हमारा फ्लोर है, मतलब वो जमीन जहां से प्राइस को सहारा मिल सकता है, जहां खरीदार एक्टिव हो सकते हैं। और रेजिस्टेंस वो है हमारी छत, जहां जाकर प्राइस अटक सकती है, जहां बेचने वाले हावी हो सकते हैं। सोमवार का सारा खेल इन्हीं दो लेवल्स के आसपास होने वाला है। ठीक है, तो मैप तो रेडी हो गया। अब क्या? अब बारी है एक्शन प्लान की। देखिए, बाजार सीधा सीधा एक ही दिशा में तो चलेगा नहीं, वो हमें दो रास्ते दिखा सकता है। और एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा दोनों के लिए तैयार रहता है। तो चलिए अब उन दो पॉसिबल सिनेरियोज पर बात करते हैं और देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। पहला सिनेरियो, और जिसकी उम्मीद सबसे ज्यादा है, वो है खरीदने का मौका। अब ये कैसे मिलेगा? अगर प्राइस हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर, मतलब हमारे फ्लोर के ऊपर टिका रहता है, तो ये पहला ग्रीन सिग्नल है। ये बताता है कि बुल्स यानी खरीदार अभी भी कंट्रोल में है। लेकिन रुकिए, सिर्फ इसी पर कूदना नहीं है, हमें इंतजार करना होगा एक पक्के बाय सिग्नल का, जैसे कोई बढ़िया सा बुलिश कैंडल बन जाए। जैसे ही वो कंफर्मेशन मिलता है, तो फिर ट्रेंड के साथ बहने में ही समझदारी है और ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। मान लीजिए प्राइस ऊपर जाता है और हमारी छत यानी रेजिस्टेंस लेवल से टकराकर नीचे आने लगता है। अगर वहां से एक मजबूत रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर ये एक शॉर्ट टर्म सेलिंग का मौका बन सकता है। यहाँ भी वही नियम लागू होगा, हमें एक पक्के सेल सिग्नल का इंतजार करना है। ध्यान रखिए, ये कोई बड़ा ट्रेंड बदलने का संकेत नहीं होगा, बल्कि एक छोटा सा पुलबैक हो सकता है, जिसका फायदा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स उठा सकते हैं। तो ठीक है, हमारे पास खरीदने का भी प्लान है और बेचने का भी प्लान है। पर सबसे बड़ा सवाल, बाजार का ओवरऑल मूड क्या है? उसका असली झुकाव किस तरफ है? इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है। चलिए इसे भी क्लियर कर लेते हैं। और ये पॉइंट सबसे ज़रूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। भले ही हमने बेचने के मौके की बात की, लेकिन ये याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का जो मेन ट्रेंड है, जो बड़ी पिक्चर है, वो अभी भी बहुत मजबूती से बुलिश है। मतलब हवा का रुख पूरी तरह तेज़ी की तरफ है। तो अगर कोई शॉर्ट ट्रेड लेने की सोचे भी, तो उसे बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि वो ट्रेंड के खिलाफ जाने की कोशिश होगी। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह का क्लियर कट टू द पॉइंट एनालिसिस हर रोज चाहिए? अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर आगे क्या करना है वो बहुत ही सिंपल है। अगर नेचुरल गैस और निफ्टी पर ऐसा ही सीधा नो नॉनसेंस एनालिसिस हर रोज चाहिए, तो बस एक काम करना है, बायस ट्रेडर हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ी ताकत सही जानकारी ही है। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।